अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाखिर वो खबर आ गई जिसका हर पाकिस्तानी को बेसब्री से इंतज़ार था, और वो खबर थी पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के बेटे अली मोहम्मद सतपारा के बारे में, जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इस मुल्क पर कुर्बान हो गए। जी हाँ, दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू को सर्दियों में सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी कोपेमा अली सतपारा की लाश केटू के बॉटल नेक के करीब से मिल गई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली सतपारा की लाश केटू के बॉटल नेक से 300 मीटर नीचे, जबकि पहली लाश बॉटल नेक से 400 मीटर नीचे मिली है। और केटू के कैंप 4 से ऊपर डेथ जोन में 4200 से 4400 मीटर के दरमियान एक रॉक एंड आइस गली मौजूद है। क्योंकि इसकी शक्ल बोतल की गर्दन की तरह होती है, लिहाजा इसे बॉटल नेक कहते हैं। और ये वो मकाम है जहां से केटू सर करने की कोशिश करने वाले कोपेमाओं को हर हाल में गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि और मुतबादल रास्ता मौजूद नहीं है। और ये भी कहा जाता है, जो माहिरीन हैं मुहिम जोई के, केटू और इस तरह की दीगर पहाड़ियां सर करने के जो माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि ये केटू का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा है। याद रहे कि पाकिस्तानी कोपेमा अली सतपारा, उनके गैर मुल्की साथी जिनमें आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के हुआन पैब्लो, जिनको 5 फरवरी को 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर केटू की चोटी के करीब आखिरी मर्तबा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने देखा था, जो ऑक्सीजन रेगुलेटर की खराबी की वजह से अपनी मुहिम अधूरी छोड़कर वापस आने पर मजबूर हो गए थे। अली सतपारा और साजिद सतपारा इस मुहिम में बतौर हाई एल्टीट्यूड पोर्टर शरीक हुए थे, और तकरीबन 2 हफ्ते तक जमीनी और फिजाई जराए का इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने 18 फरवरी को अली सतपारा समेत लापता होने वाले 3 कोपेमाओं की मौत की तस्दीक करते हुए उनकी तलाश के लिए जो ऑपरेशन था रेस्क्यू का, वो तमाम कार्रवाई खत्म करने का ऐलान कर दिया था। साजिद सतपारा अपने वालिद अली सतपारा, आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के हुआन पैब्लो की लाशों की तलाश के सिलसिले में इस वक्त केटू पर ही मौजूद हैं, और उनके हमरा कैनेडियन फोटोग्राफर और फिल्म मेकर एलियस एक्ली और नेपाल के प्रसन्न काजी शर्पा भी मौजूद हैं। और ये भी आपको हम बताते जाएं कि पहले 2 लाशों के मिलने की इतलात मौसूल हुई हैं, लेकिन केटू पर जो मुहिमात का इंतजाम करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने तीसरी लाश मिलने का भी दावा कर दिया है। जबकि मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों को पेश आने वाला जो हादसा है, उसे तकरीबन अब 5 माह गुजर चुके थे। जबकि जब लाशों की तस्दीक से मुतल्लिक पूछा गया सवाल वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान में हेड ऑफ रेस्क्यू मिशन से, जिनका नाम है अली असगर, उनका कहना था कि ये लाशें किसी और की नहीं हो सकती। और उनका ये कहना था कि हमें सब हिस्ट्री मालूम होती है कि कौन कब वहाँ पर जा रहा है और कोपेमाई वहाँ पर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और वहाँ पर किसकी हलाकत हुई है। ये तमाम डाटा उनके पास मौजूद होता है, क्योंकि वो तमाम तर मालूमात देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनकी ड्यूटी में शामिल है। जबकि अली असगर अली साहब ने यह भी बताया कि कल आर्मी का हेलीकॉप्टर वहाँ पर जाएगा और दीगर टीम के हमरा जाएगा, स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें रेस्क्यू की मदद से जो लाश है वो ऊपर से नीचे लाई जाएगी और बेस कैंप तक उसको लाने की कोशिश की जाएगी। जबकि ये भी उन्होंने बताया कि आज से कबल पाकिस्तान में इस जैसा ऑपरेशन कभी नहीं किया गया, क्योंकि इतनी ऊंचाई से लाशों को नीचे नहीं लाया गया कभी किसी ऑपरेशन के दौरान। असगर अली साहब ने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन के लिए आर्मी को अपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और उन हेलीकॉप्टर्स की सीटें और पेट्रोल भी कम कर दिया जाता है, ताकि उस हेलीकॉप्टर का वजन कम हो जाए और वो कम से कम वजन के साथ ये तमाम ऑपरेशन को कामयाब बनाए, उसे यकीनी बनाए। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये इंतहाई ख़तरनाक ऑपरेशन होता है, बहुत ही जान जोखों का काम है। जो टीम इसके अंदर हिस्सा लेगी वो भी अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। और अगर नाजरीन ये ऑपरेशन करने में आर्मी पाकिस्तान की कामयाब हो जाती है, तो दुनिया में इतनी ऊंचाई से लाशों को नीचे लाने का ये एक रिकॉर्ड ऑपरेशन होगा। तो इस खबर के साथ हम तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से ये दुआ भी करते हैं और इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमारी रेस्क्यू टीम्स, हमारी पाक आर्मी
इस मिशन को मुकम्मल करने में कामयाब हो, और सलाम पेश करते हैं ऐसी माओं को जिन्होंने ऐसे बहादुर बेटे पैदा किए, जिन्होंने पाकिस्तान का, अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।